वेलकम टू मास स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे इंडिया में कितने एजुकेशनल बोर्ड हैं? हाँ दोस्तों, आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इंडिया में कितने एजुकेशनल बोर्ड्स हैं और हर एजुकेशनल बोर्ड्स में किस तरीके की पढ़ाई होती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में क्या अंतर है और हर बोर्ड की कितनी फ़ीस होती है? हम सारी बातें आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, आपको बता दूं मैं कि इंडिया में बहुत सारे एजुकेशनल बोर्ड्स हैं, जिनमें से आईबी बोर्ड, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और आईजीसीएसई बोर्ड्स हैं। लेकिन जो मेजर बोर्ड्स हैं, अगर उनकी बात करें तो वो हैं हमारे स्टेट बोर्ड जैसे यूपी एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड्स और आईजीसीएसई बोर्ड, और उसके अलावा है जो मेन इंपॉर्टेंट बोर्ड्स है वो है आईबी बोर्ड। दोस्तों, हमारे इंडिया में बहुत सारी इंटरनेशनल लेवल की स्कूल्स भी हैं, जिनकी बुक्स, जिनके पढ़ाई करने का तरीका अलग है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे अलग अलग बोर्ड्स को। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडिया के एजुकेशनल बोर्ड्स को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है स्टेट बोर्ड, दूसरा है नेशनल बोर्ड और तीसरा है इंटरनेशनल बोर्ड। दोस्तों, अब इनको हम डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, नंबर 1 पर आता है स्टेट बोर्ड। स्टेट बोर्ड जैसे एमपी बोर्ड हो गया, यूपी का बोर्ड हो गया, राजस्थान का बोर्ड हो गया, इनकी स्कूल्स होती है अपने स्टेट में। दोस्तों, हर स्टेट का अपना एजुकेशन बोर्ड होता है, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो या तमिलनाडु हो, अपना स्टेट बोर्ड इनको होता है। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, ये जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं ये कंट्रोल होता है उसी स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा, और हर स्टेट का अपना सिलेबस होता है। उसके अलावा इन स्टेट्स में जो स्कूल्स होते हैं ये अपनी मातृभाषा में हो सकते हैं, उनकी फ़ीस बहुत कम होती है। दोस्तों, फीस कम होने का कारण ये है क्योंकि ये स्टेट के द्वारा मॉनिटर किए जाते हैं। चौथी बात करें दोस्तों, तो इसका जो सिलेबस होता है वो सिलेबस इन स्कूल्स का बहुत कम होता है। जैसे एमपी बोर्ड की बात करें तो सिलेबस कम है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, स्टेट बोर्ड्स का जो सिलेबस होता है वो सिलेबस आईआईटी, नीट और यूपीएससी एग्ज़ाम्स में बहुत कम आता है, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी एग्ज़ाम्स होती है एनसीईआरटी बेस्ड होती है। चलिए आगे बात करते हैं। दोस्तों, हमारा दूसरा बोर्ड है नेशनल बोर्ड, मतलब सीबीएसई बोर्ड, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। दोस्तों, सीबीएसई जो स्कूल्स होते हैं वो स्कूल्स पूरे इंडिया में है, हर स्टेट में है, और इसको जो कंट्रोल करता है वो एचआरडी मंत्रालय होता है। दोस्तों, पूरे भारत में 20,299 सीबीएसई स्कूल्स हैं और ये हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये स्कूल्स बहुत पसंद आ रहे हैं। दोस्तों, कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1, दोस्तों, सारे सीबीएसई स्कूल में पूरे इंडिया में एनसीईआरटी सिलेबस फॉलो किया जाता है, और ये सिलेबस जो होता है वो बहुत बेनिफिशियल होता है उन बच्चों के लिए जो आईआईटी, नीट और यूपीएससी करना चाहते हैं। उनको इन्हीं स्कूल से पढ़ना चाहिए। दोस्तों, आगे बात करें तो बहुत सारे ऐसे स्टेट्स भी हैं जिन्होंने अपने 9वीं से 12वीं के लिए एनसीईआरटी सिलेबस को पढ़ाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, इन स्कूल्स की जो फ़ीस होती है वो फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि सुविधाएँ बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी बात करें दोस्तों, तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा होता है। प्रैक्टिकल नॉलेज पर यहाँ पर फोकस किया जाता है, और ऐसे पेरेंट्स दोस्तों, जिन पेरेंट्स की जॉब जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र होती रहती है, उनको सीबीएसई स्कूल में ही एडमिशन लेना चाहिए, ताकि जब वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं तब उनको स्कूल आसानी से अवेलेबल हो जाए और साथ में पढ़ने में या समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, हमने समझा कि किस तरीके से स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में डिफरेंस होता है और किस तरीके के लेवल के स्कूल्स होते हैं। अब हम बात करने वाले दोस्तों सारे इंटरनेशनल बोर्ड्स की जो इंडिया में पाए जाते हैं और किस प्रकार से इनकी पढ़ाई होती है, क्या सिस्टम होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 3 पर आता है इंटरनेशनल बोर्ड्स, ऐसे बोर्ड्स जिनका रिपोर्ट कार्ड पूरे विश्व में मान्य हो। दूसरी बात, इन स्कूलों का सिलेबस इस प्रकार डिज़ाइन होता है कि आप किसी भी देश में जाकर इस सिलेबस की पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे बोर्ड्स हैं, और कौन कौन से बोर्ड्स हैं इंडिया में आगे हम आपको बताएंगे। लगभग 3 से 4 बोर्ड्स इंडिया में अवेलेबल है। इन स्कूल्स में काफ़ी फैसिलिटी होती है और काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है। तो चलिए 1 बाय 1 शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नंबर 1 इंटरनेशनल बोर्ड है आईसीएसई बोर्ड, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसकी स्थापना 1967 में बाय एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ने की थी। दोस्तों, ये बोर्ड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बेस्ड है। दोस्तों, आगे बात करते हैं कुछ पॉइंट्स के बारे में। तो ये जो बोर्ड है स्पेशली फोकस करता है इंग्लिश की पढ़ाई पर, जहाँ पर लिटरेचर और इंग्लिश लैंग्वेज को महत्व दिया जाता है। मेन पॉइंट्स की अगर हम इसकी बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर 3 एग्जाम्स होती है। पहली होती है आईसीएसई फॉर 10th क्लास, सीबीसी
फॉर 12th क्लास और ISC मीन्स इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट फॉर 12th क्लास। तो ये 3 एग्जाम्स में अपने सिलेबस को बांट देता है। दोस्तों आगे बात करें कुछ मुख्य पॉइंट्स की, तो ICSE सर्टिफाइड जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होते हैं। दूसरी बात, इनकी स्कूल सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही होती है। और तीसरी बात, ये जो बोर्ड्स होते हैं ये बड़ी बड़ी सिटीज़ में ही पाए जाते हैं और इन स्कूल्स की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर जो टीचर्स होते हैं वो बहुत सारे टीचर्स विदेश के भी होते हैं। साथ में जो फैसिलिटीज़ होती है वो ज़्यादा होती है, खाने पीने की पूरी व्यवस्था होती है और बच्चों को ओपनली सब्जेक्ट चुनने का अधिकार भी होता है। तो ये था ICSE बोर्ड। अगले बोर्ड के बारे में बात करते हैं। दोस्तों दूसरा हमारा इंटरनेशनल बोर्ड है IGCSE बोर्ड मींस इंटरनेशनल जनरल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। दोस्तों इसकी स्थापना यूके में हुई थी, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने की थी। दोस्तों इसका पूरा कंट्रोल जो है लंदन एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा किया जाता है और ये बोर्ड केवल 9th और 10th के लिए ही होता है। बहुत सारे स्कूल्स इस बोर्ड को अपने यहाँ रखते हैं और कुछ स्कूल्स इसको नहीं रखते हैं। दोस्तों मेन पॉइंट्स की अगर बात करें तो ये जो सर्टिफिकेट मिलता है बच्चों को पास होने पर, तो ये सर्टिफिकेट ग्लोबली एक्सेप्टेड होता है। आप किसी भी कंट्री में जाके इसको आप लगा सकते हैं। दूसरी बात, जिन पेरेंट्स की जॉब इंटरनेशनली ट्रांसफरेबल होती है, जो एक देश से दूसरे देश जाते रहते हैं कुछ समय के लिए, उनके बच्चों के लिए ये बोर्ड अच्छा होता है। साथ में इन स्कूल की फ़ीस दोस्तों काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर भी जो सुविधाएं होती है, जो बच्चों की केयरिंग होती है, जो सिक्योरिटी होती है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से ये बोर्ड था। दोस्तों हम थर्ड बोर्ड की बात करते हैं। दोस्तों नंबर 3 पर है IB बोर्ड मींस इंटरनेशनल बैकलरेट बोर्ड। दोस्तों इसकी स्थापना 1968 में हुई थी और इसकी स्थापना की थी इंटरनेशनल बैकलरेट ऑर्गेनाइजेशन ने, जो कि जेनेवा और स्विट्ज़रलैंड में था। दोस्तों ये बोर्ड बहुत शानदार है और इसकी पढ़ाई जो इसकी स्टडी होती है वो काफ़ी हाई लेवल की है। यहाँ पर बच्चों को ग्लोबल इश्यूज़ के बारे में काफ़ी बताया जाता है और काफ़ी अच्छे से डिस्कशन किया जाता है। दोस्तों ये जो बोर्ड है इसके 3 प्रोग्राम्स होते हैं। प्रोग्राम नंबर 1 PYP प्राइमरी ईयर्स प्रोग्राम फॉर नर्सरी टू 5th, दूसरा MYP द मिडिल ईयर्स प्रोग्राम फॉर 6th to 10th और तीसरा DP मींस द डिप्लोमा प्रोग्राम फॉर 11th to 12th। तो इस IB ने अपने एजुकेशन सिस्टम को 3 भागों में डिवाइड करके रखा है, PYP, MYP और DP। चलिए इसके कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। दोस्तों IB स्कूल्स की जो टीचिंग होती है वो एप्लीकेशन बेस्ड होती है और दूसरी बात एक्सेप्टेड बाय ऑल द फॉरेन स्कूल्स। जो इसका सर्टिफिकेट मिलता है वो सभी फॉरेन स्कूल्स एक्सेप्ट करती हैं। साथ में स्कूल्स हर मेट्रो सिटी में अवेलेबल होता है और इसकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है। और दोस्तों IB स्कूल्स में कोई भी फिक्स बुक्स नहीं होती है, क्योंकि पढ़ाने का तरीका काफ़ी ओपन होता है और बच्चों के इंटरेस्ट को काफ़ी महत्व दिया जाता है। सिक्योरिटी काफ़ी टाइट होती है और स्कूल्स बड़े बड़े शहरों में ही पाया जाता है। डियर फ्रेंड्स, आज हमने समझा कि स्टेट बोर्ड, CBSE बोर्ड और बाकी इंटरनेशनल बोर्ड्स में क्या अंतर होता है, किस प्रकार के स्कूल्स होते हैं और कैसी पढ़ाई होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं और आप उन लोगों को भी ये वीडियो भेजें जिनको इसकी आवश्यकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वी होप वी विल मीट सून विद अ न्यू वीडियो। ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो आगे प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करना ना भूलें। Thanks for being with us.